अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुलिस जमदार की मौत एक्सीडेंट या हत्या, ये प्रश्न निर्माण होते हुए ग्रामीण पुलिस के सामने जांच के लिए बड़ी चुनौती। परभनी पुलिस हेडक्वार्टर में बैंड स्क्वाड में जमादार के तौर पर काम करने वाले गंगाधर राणा प्रताप शिंदे की बॉडी परभनी से जिंतूर रोड पर झरी के कोक के बीच मार्क के पार्टी के पास मिली है। ये घटना रविवार 3 मई के सुबह सुबह के सामने आई। हालांकि शुरू में माना जा रहा है कि जमदार शिंदे 2 पहिया वाहन पर जिंतूर से परभनी आ रहे थे, तभी किसी अनजान गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। लेकिन शक जताया जा रहा है कि यह एक्सीडेंट था या फिर हत्या। इस बीच ग्रामीण एपीआई जीवन राजगुरु के सामने इस घटना की जांच की बड़ी चुनौती है। इस घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक जमदार शिंदे उम्र 40 साल, निवासी त्रिमूर्ति नगर परभनी, पुलिस हेडक्वार्टर में बैंड स्क्वाड के बिगुल बजाने वाले एक तौर पर काम कर रहे थे। रविवार की सुबह करीब 2:30 से 3 बजे के बीच वो 2 व्हीलर गाड़ी क्रमांक MH 22 Y 9878 पर सवार होकर जिंतूर से परभनी आ रहे थे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी रोड पर मार्ग पार्टी के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनके 2 व्हीलर गाड़ी को टक्कर मार दी होगी। सुबह स्थानीय नागरिकों को उनका शव खेत में मिला, जिससे शक जताया जा रहा है, जिसके बाद तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण उप विभागीय पुलिस अधिकारी दीपक कुमार वाघमारे, ग्रामीण पुलिस निरीक्षक जीवन राजगुरु, PSI कुंडलिक मोहिते, सहायक पुलिस उप निरीक्षक भरत तावरे, पुलिस सिपाही नवनाथ लोनसे, बीट जमदार सुधीर बोंडे और अन्य अधिकारी मौजूद थे। घटना की स्थल पर जाकर वहां पंचनामा करते हुए जमदार शिंदे के मृत शरीर को परभनी जिला सरकारी अस्पताल में लाया गया। इस बीच खबर बताने तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। जमदार शिंदे की मौत एक संदिग्ध दुर्घटना थी और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दुर्घटना की कैसी हुई है। शिंदे के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बच्चे के है। खबर है कि आज शाम परभनी में उनके पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना से पुलिस फोर्स में हलचल मच गई है। 1 मई 2026 को देखते हुए विश्व कामगार और महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर परभनी शहर के एक सराहनीय और जनहित का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दक्कन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित बसेरा मदद केंद्र की ओर से रोज मेहनत करने वाले मजदूरी करने वाले गरीब श्रमिकों, किसानों और गौंडी कामगारों के लिए रुमाल और गमछा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दक्कन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की हमेशा से ही शिक्षा, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करती रही है। गरीब, जरूरतमंद और मेहनतकश वर्ग के लिए समय समय पर ऐसी जनहितकारी पहल करना यह संस्था की पहचान बनी चुकी है। इस कार्यक्रम के पीछे बसेरा बिल्डर्स के हाजी शेख इब्राहिम भाई का बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खुले दिल से इस पहल को सफल बनाया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को यह संदेश भी दिया गया कि परभनी ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इस समय भीषण गर्मी का कहर जारी है। तेज धूप और लू के चलते लोगों के सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय अपने सिर पर रुमाल या गमछा बांधना बेहद ज़रूरी है। चाहे छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग या फिर मेहनत करने वाले मजदूर, सभी को इस बात की विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया गया। इस नेक कार्य को आगे बढ़ाते हुए युवा नेता इंजीनियर शेख तौफीक शेख इब्राहिम ने अपने मुबारक हाथों से गरीब मजदूरों को, किसान भाइयों को रुमाल और गमछे वितरित किए। उनकी इस पहल न सिर्फ सेवा का उदाहरण है बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है। समाज के लिए आगे आकर काम करना ही सच्ची नेतृत्व की पहचान है। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष सैयद अयूब सहित पत्रकार, परभनी आज तक के सैयद अखिल भाई, पत्रकार मोहसिन खान, शेख अयूब भाई मानवतकर, पत्रकार मोहम्मद परवेज, पत्रकार अखिल खान, पत्रकार महबूब खान, सामाजिक कार्यकर्ता वाजद पठान, सोसाइटी के पूरी टीम सक्रिय रूप से मौजूद रही। इनके समर्पण में प्रयासों और ये कार्यक्रम सफल बना। इस मौके पर संस्था की ओर से युवा नेता इंजीनियर शेख तौफीक शेख इब्राहिम का शाल, हार और उसी तरह से पौधा देकर सम्मान किया गया। वहीं हाजी शेख इब्राहिम भाई का भी दरिया दिली और दक्कन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी सामाजिक प्रतिबद्धता की एक हर तरफ से सराहना की जा रही है। ये कार्यक्रम सिर्फ एक वितरण नहीं बल्कि इंसानियत, सेवा भावना की और सामाजिक एकता का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर आया हुआ है।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। हदगांव कैनाल के चारी में ले जाकर वारिक समाज के एक युवक पर बुरी तरह से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें आज 5 अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। इस बारे में मिली जानकारी है कि पाथरी तालुके के हदगांव से रेना खली कैनाल के चारी में ले जाकर वारिक समाज के युवक ओंकार ज्ञानेश्वर राव हर ने इसे तारीख 30 अप्रैल 2026 के रोज बेरहमी से पीटा गया। इस घटना में बेरहमी से पीटने वाले 5 अपराधियों को आज तारीख 3 मई 2026 रविवार के रोज हिरासत में लिया गया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उस युवक को 5 गांव के गुंडों ने हदगांव के कैनाल में ले जाकर उस चारी में ले जाते हुए गंभीर रूप से मारपीट की, जिसमें जानलेवा हमला किया गया। तो पीआई लक्ष्मण केंद्र इनके मार्गदर्शन में एक पथक रवाना करते हुए आज तारीख 3 मई 2026 रविवार के रोज तीसरे दिन 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें शिवनम किशन शिंदे के साथ अभिषेक नकाते, विशाल नकाते, मोहन नकाते, मकर झिंझान सभी रहने वाले मौजे हदगांव गांव के रहते हुए इन सभी को पाथरी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। युवक गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण फिलहाल वो खानगी अस्पताल में उन पर इलाज जारी है। इस घटना में जिले के नावी समाज की कई सामाजिक संगठनाएं आगे निषेध करते हुए इस घटना के लिए जिम्मेदार उन लोगों पर मौका का कानून लगाया जाए, ऐसी मांग जख्मी के पिता के साथ साथ सभी समाज के नागरिकों ने की है। भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से तथागत भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास से मनाई गई। इस मौके पर शहर से बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले पर भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एम भरने और उसी तरह मुख्य अतिथि वोना मकरवी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुरेश हिवराळे और राज्य सचिव बाबा साहेब धबाले इन्होंने पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए धम्मध्वज फहराया। उसके बाद सामूहिक त्रिशरण पंचशील भंते संघमित्रा ने अगुवाई की। इस मौके पर समता सैनिक दल की ओर से धम्मध्वज की सलामी दी गई। मुख्य अतिथियों ने बुद्ध जयंती के मौके पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सुनील यश पवार, अशोक कांबळे, डी.आर. खेड़कर, विश्वनाथ झोड़पे, एन.के. पैठणी, डी.के. टेम्पे, विश्वनाथ वाघमारे, भारत देवरे, एस.एस. साळवे, एम. बरे, डी.आर. मगरे, आनंदा भेरजे, वामनराव खराटे, के.जी. लजडे, डी.एस. खरात, शिवाजीराव आवळे, देवीदास वाकळे, के बलखंडे, विश्वनाथ गोबाळे, राजू जाधव, एडवोकेट धनराज भारत खाड़े, डॉक्टर संजू पाइकराव, इनके अलावा शहर के असंख्य बौद्ध अनुयायी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन उत्तम शिव भगत ने किया तो आभार दशरथ गायकवाड इन्होंने माना। भारतीय बौद्ध महासभा शाखा परभणीचे मी आभार मानतो। त्यांनी आजच्या कार्यक्रमासाठी बोलावलं, प्रमुख अतिथी म्हणून त्याबद्दल त्यांचा आभारी। आणि विशेष म्हणजे आजच्या बौद्ध पौर्णिमेच्या कार्यक्रमामध्ये भारतीय बौद्ध महासभेचे राज्याचे सचिव बाबासाहेब धबाले यांनी समाजासाठी खूप मोठा चांगला संदेश दिला। कारण आजच्या 2011च्या जनगणनेमध्ये आपल्या लोकांनी धर्मबौद्ध, जाती बौद्ध आणि याच्यामुळे आपला खूप मोठा नुकसान झालेलं आहे। तरी बाबासाहेब धबालेंच्या विचाराशी मी सहमत असून सर्व समाजाला असे सूचित करतो की त्यांनी त्या धर्माच्या कॉलममध्ये धर्म बौद्ध टाकायचं आणि जातीच्या कॉलममध्ये आपली पूर्वाश्रमीची महार जातच टाकावी, तर आपल्याला योग्य होईल। आणि भाषेच्या कॉलममध्ये आपली एक चौथी भाषा म्हणून आपला पाली भाषेचा उल्लेख करावा असं मी जाहीर आवाहन सगळ्या समाज बांधवांना करतो। धन्यवाद। हां सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जगाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध यांची 2570वी जयंती भारतीय बौद्ध महासभा जिल्हा शाखा परभणीच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर मोठ्या हर्ष उल्हासात संपन्न झाली। भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर इंजिनियर एम भरणे सर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला। या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थितीमध्ये मराठवाडा कृषी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव आदरणीय डॉक्टर सुरेश हिवराळे सर हे देखील उपस्थित होते।
पूज्य भिक्खूंच्या उपस्थितीमध्ये त्रिसळ पंचशील झालेला आहे आणि समता सैनिक दलाच्या वतीनं या ठिकाणी महामानवाला मानवंदना देण्यात आली। मी देखील माझ्या महाराष्ट्र राज्य शाखेच्या वतीनं आणि संपूर्ण भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीनं सर्व समस्त भारतीयांना या 2517व्या जयंतीनिमित्त लाख लाख शुभेच्छा देतो। जगाला युद्धाची गरज नसून या ठिकाणी बुद्धाची गरज आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे आणि अतिशय सुंदर असं या ठिकाणी कार्यक्रमाचं भारतीय बौद्ध महासभेनं आयोजन केलं आणि हा कार्यक्रम संपन्न झाला। धन्यवाद। या ठिकाणी थांबतो। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। भारतीय बौद्ध महासभा शाखा परभणीचे प्रथम मी आभार मानतो। त्यांनी आजच्या कार्यक्रमासाठी बोलावलं, प्रमुख अतिथी म्हणून त्याबद्दल त्यांचा आभारी। आणि विशेष म्हणजे आजच्या बौद्ध पौर्णिमेच्या कार्यक्रमामध्ये भारतीय बौद्ध महासभेचे राज्याचे सचिव बाबासाहेब दाभाले यांनी समाजासाठी खूप मोठा चांगला संदेश दिला। कारण मागच्या 2011च्या जनगणनेमध्ये आपल्या लोकांनी धर्मबौद्ध, जाती बौद्ध आणि याच्यामुळे आपला खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे। तरी बाबासाहेब दाभालेंच्या विचाराशी मी सहमत असून सर्व समाजाला असे सूचित करतो की त्यांनी त्या धर्माच्या कॉलममध्ये धर्म बौद्ध टाकायचं आणि जातीच्या कॉलममध्ये आपली पूर्वाश्रमीची महार जातच टाकावी तर आपल्याला योग्य होईल। आणि भाषेच्या कॉलममध्ये आपली एक चौथी भाषा म्हणून आपला पाली भाषेचा उल्लेख करावा असं मी जाहीर आवाहन सगळ्या समाज बांधवांना करतो। धन्यवाद। हां सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जगाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध यांची 2517वी जयंती भारतीय बौद्ध महासभा जिल्हा शाखा परभणीच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर मोठ्या हर्ष उल्हासात संपन्न झाली। भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर इंजिनियर MM भरणे सर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला। या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थितीमध्ये मराठवाडा कृषी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव आदरणीय डॉक्टर सुरेश दुधाळे सर हे देखील उपस्थित होते। पूज्य भिक्खूंच्या उपस्थितीमध्ये त्रिसळ पंचशील झालेला आहे आणि समता सैनिक दलाच्या वतीनं या ठिकाणी महामानवाला मानवंदना देण्यात आली। मी देखील माझ्या महाराष्ट्र राज्य शाखेच्या वतीनं आणि संपूर्ण भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीनं सर्व समस्त भारतीयांना या 2517व्या जयंतीनिमित्त लाख लाख शुभेच्छा देतो। जगाला युद्धाची गरज नसून या ठिकाणी बुद्धाची गरज आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे आणि अतिशय सुंदर असं या ठिकाणी कार्यक्रमाचं भारतीय बौद्ध महासभेनं आयोजन केलं आणि हा कार्यक्रम संपन्न झाला। धन्यवाद। या ठिकाणी थांबतो। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।